जल परी का दिया हुआ तोहफा। सोनिया परी के जन्म के समय ही एक एक्सीडेंट में उसके पिता की मौत हो जाती है और एक बार उसकी माँ उसे बचाने के चक्कर में अपनी जान दे देती है। सभी परियों को यही लगता था कि सोनिया परी के पैदा होने के बाद ही ये सब हुआ है, इसीलिए सभी परियां सोनिया परी को मनहूस मानती थी और हमेशा उससे दूर रहा करती थी। बेचारी सोनिया के पास कोई भी नहीं रहता था और न ही उसके साथ कोई खेलता था। अकेले रहने के कारण वह हमेशा दुखी रहती। एक दिन उसकी दादी उसके गांव से आती हैं। सोनिया परी, तेरी मनहूसियत की वजह से मैं अपने बेटे और बहू को खो चुकी हूँ। अब मुझे अपनी जान नहीं गंवानी। मैं सिर्फ इस घर को बेचने के लिए ही यहाँ आई हूँ। जैसे ही ये घर बिकेगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे तो तेरे साथ रहने में भी बहुत ही डर लगता। लेकिन दादी, मैंने क्या किया है? इसमें मेरी क्या गलती है? वो तो सिर्फ एक हादसा था। अब तो मुझे बहलाने की कोशिश करेगी। मैं बच्ची हूँ जो तेरी बात में आ जाऊंगी। तुम मुझसे दूर रह और मैं अपने लिए खाना खुद ही बना लूंगी। पूरे परिलोक में सिर्फ एक ही परी थी जो सोनिया परी के काफी करीब थी। वह मनहूसियत वगैरह ये सब कुछ नहीं मानती थी और वह अपनी माँ से छिपकर सोनिया परी से मिलने के लिए आया करती थी, क्योंकि उसकी माँ भी उसे सोनिया परी से मिलने के लिए मना करती रहती थी। एक दिन वह सोनिया परी के पास आती है। क्या हुआ सोनिया परी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? वो मेरी दादी आई है और वो भी मुझे मनहूस मानती है। मुझे अपने साथ भी लेकर नहीं जा रही। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ रिया परी की माँ आती है। मेरे मना करने के बावजूद तू यहाँ क्यों आई? तेरे पास इसके अलावा कोई दोस्त नहीं है? चल यहाँ से। माँ, मैं कभी कभी तो इसके साथ खेलती हूँ। बताइए, मेरे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ। ये बस आप लोगों के मन का वहम है। अच्छा, तो तेरी कहने का मतलब है कुछ हो जाएगा उसके बाद ही तो इससे दूर रहेगी? चुपचाप चल यहाँ से। अब मैं क्या करूँ? कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मेरा तो जीना ही बेकार है। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा होगा। ये सोचकर वह एक नदी में कूद जाती है। पर कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो उसके सामने एक जल परी थी और वह नदी के अंदर थी। तुम कौन हो और मैं नदी के अंदर सांस कैसे ले पा रही हूँ? तुम चिंता मत करो, मैं एक जादुई जल परी हूँ और मैंने तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ दी है, इसीलिए तुम नदी के अंदर सांस ले पा रही हो। तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुकी हूँ। फिर वह जल परी सोनिया परी के साथ नदी से बाहर आती है और अपनी जादुई शक्ति से एक बहुत ही बड़ा घर बनाती है। अब तुम हमेशा इसी जादुई घर में रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये सुनकर सोनिया परी बहुत ही खुश होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई मोर का घर। शनाया परी अपनी गरीब माँ के साथ रहती थी। उसकी उम्र बहुत ही छोटी थी और उसकी माँ काम पर जाया करती थी, तो फिर घर पे छोटे मोटे काम किया करती थी। एक दिन उसकी माँ काम पर जा रही थी। बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, तू घर पर ही रहना। ठीक है माँ, मैं घर पर ही रहूंगी। लेकिन माँ, वो मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, बोल ना बेटी। मेरे एक दोस्त के पास एक बहुत ही बड़ा मोर का खिलौना है और फिर बहुत ही बड़ा है। तो बड़ा ना सही, क्या आप मेरे लिए छोटा सा ही मोर का खिलौना ला देंगी? बस इतनी सी बात, तू चिंता मत कर, मैं ले आऊंगी, क्योंकि आज ही मुझे महीने की तनख्वाह मिलने वाली है, तो मैं ले आऊंगी। थैंक यू माँ। उस दिन शनाया परी की माँ उसके लिए मोर वाला खिलौना लाने वाली थी। फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है। माँ अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे जाकर देखना होगा। तभी उसकी दोस्त वहाँ दौड़ते हुए आती है। क्या हुआ मोहिनी परी, तुम इतनी तेजी से क्यों भागती हुई आ रही हो? वो तुम्हें शायद अभी तक पता नहीं चला, पर जब तुम्हारी माँ आ रही थी तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने पर भी फिर नहीं बच पाई। तुम मेरे साथ चलो। माँ, क्या हुआ है आपको? प्लीज माँ उठिए, आप तो मेरे लिए मोर का खिलौना भी लाई है। शनाया परी, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम उस खिलौने को उठा लो और घर चलो। उस मोर के खिलौने को लेकर शनाया परी अपने घर आ जाती है। अब वह उदास रहने लगी। वह करती तो क्या करती।
माँ मेरे लिए कितना अच्छा मोर का खिलौना लाई थी। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। अगर मैं उनसे ये लाने के लिए ना कहती तो शायद वो सब नहीं होता। माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और वापस आ जाइए। बेटी, ये तो मोर से आवाज आ रही है। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ और मेरी आत्मा इस मोर के अंदर आ चुकी है। फिर तो आप हमेशा मेरे ही साथ रहेंगी ना? नहीं बेटा, मैं सिर्फ कुछ समय के लिए ही यहाँ आई हूँ, उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन माँ, पर तू चिंता मत कर, मेरे जाने से पहले तुझे जो भी चाहिए मैं वो सब तुझे दूंगी। और हाँ, क्योंकि तू इस घर पे किराए पे रहती है, इसीलिए कल मकान मालिक आने वाला है। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए एक बहुत ही बड़ा अलग से घर बनाऊंगी। तू मेरे साथ चल। शनाया परी की माँ उसके लिए एक बहुत ही विशाल मोर का घर बना देती है। ये कोई साधारण घर नहीं बल्कि जादुई घर है। इसमें तुझे वो सब मिलेगा जो तुझे चाहिए। अब मुझे जाना होगा। पर माँ, मैं इतने बड़े घर में अकेले क्या करूँगी? तू चिंता मत कर, ये छोटा मोर हमेशा तेरे साथ रहेगा और तुझसे बातें भी करेगा, साथ ही साथ तेरा ख्याल भी रखेगा। ये सुनकर शनाया परी बहुत ही खुश होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी की जादुई डॉल। मोहिनी परी 10 साल की थी और कुछ दिन पहले ही उसके माँ पापा की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। मोहिनी परी का उनके अलावा और कोई नहीं था। वह हमेशा उदास रहने लगी। उसके पास एक क्यूट सी डॉल थी जो कि मोहिनी परी के पापा ने उसे गिफ्ट में दी थी। इसीलिए क्योंकि वह डॉल मोहिनी परी के पापा का आखिरी गिफ्ट था, इसीलिए उसे वह डॉल बहुत ही पसंद थी। वह सारे काम किसी तरह से खत्म कर लिया करती और फिर उस डॉल से बातें किया करती थी। उसने उस डॉल का नाम स्वीटी रखा था। एक दिन, स्वीटी, तुम्हें पता है मैं मम्मी पापा से कभी भी बात नहीं करूंगी। वो मुझे छोड़कर चले गए और कभी वापस भी नहीं आए। वैसे तुम मेरे साथ हो, इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। फिर एक दिन मोहिनी परी अपनी डॉल के साथ खेल रही थी, तभी वहाँ उसकी एक दोस्त आती है। अरे मोहिनी परी, तो इस बेकार सी डॉल के साथ खेलकर बोर नहीं हो जाती? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये डॉल मुझे बहुत पसंद है। आखिर तुझे ये डॉल इतनी ज्यादा क्यों पसंद है? क्योंकि ये डॉल मुझे मेरे पापा ने दी थी। अब बस बहुत हो चुका और अब मैं इस डॉल की तारीफ भी नहीं सुन सकती। इतना कहकर रिया परी उस डॉल को कीचड़ में फेंक देती है। कितना मजा आ रहा है तुझे परेशान करने में। अब इस डॉल से तू कभी नहीं खेल सकती क्योंकि ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तू मुझसे बहस करेगी? तुझे पता नहीं कि मेरी माँ इस परी लोग की रानी परी है? ज्यादा बकवास करने की कोशिश की ना तो मैं तेरी शिकायत अपनी माँ से कर दूंगी। फिर वह हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। मोहिनी परी किसी तरह उस डॉल को बाहर निकालती है और अपने घर पहुँच जाती है। ये तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, मुझे इसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। मोहिनी परी की काफी कोशिशों के बाद वह डॉल पूरी तरह से साफ हो जाती है। मुझे माँ पापा की बहुत ही याद आ रही है। अगर वो मेरे पास होते तो कोई भी मेरा मजाक नहीं बना पाता और मैं हमेशा खुश होती। बेटा, माँ, ये तो आपकी आवाज है। हाँ, क्योंकि मेरी आत्मा इस डॉल के अंदर आ चुकी है और मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, इसीलिए तुम चिंता मत करो। आज के बाद मैं इस डॉल में जान डाल दूंगी, फिर ये तुमसे बातें करेगी और सारे काम करने के साथ साथ तुम्हारी जरूरतें भी पूरी करेगी और ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। पर माँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। इसीलिए तो मैं ऐसा कर रही हूँ। मैं इस डॉल को जीवित कर दूंगी, फिर ये बिल्कुल मेरी तरह तुम्हारा ख्याल रखेगी। इतना कहकर उसकी माँ की आत्मा उस डॉल के अंदर से गायब हो जाती है और वह डॉल जीवित हो जाती है, साथ ही साथ बोलने भी लगती है। मोहिनी परी, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? इतने दिनों तक तुम मुझसे बात करती थी तो मैं जवाब नहीं देती थी, पर अब तो मैं भी तुमसे बात करूंगी। ये सब सुनकर मोहिनी परी बहुत ही खुश होती है और खुशी से उस डॉल के साथ रहने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।